हेलो साथियों, मैं महावीर सिंह जीवी यथार्थ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल अपन ने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कल अपन ने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मैंने आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। लेकिन बम्बई से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कौन से शहर में होना प्रस्तावित था? पूना में होना प्रस्तावित था। लेकिन पूना में अधिवेशन क्यों नहीं हो पाया था? पूना में अधिवेशन इसीलिए नहीं हो पाया था कि पूना में प्लेग रोग फैल गया था। प्लेग रोग फैल जाने के कारण अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक ये भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का जो गवर्नर जनरल होता था ये संपूर्ण भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। भारत में प्रत्येक गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के इशारे पर कार्य करता था। तो कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम था। लॉर्ड डफरिन के आदेश पर ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का संस्थापक A.O. ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी, ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्य, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इन 72 सदस्यों में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से अलग अलग बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। 72 सदस्यों में सबसे अधिक सदस्य भारत के किस प्रांत से आए थे? बम्बई प्रांत से। बम्बई प्रांत से 38 सदस्य थे। 21 सदस्य मद्रास प्रांत से, 7 सदस्य संयुक्त प्रांत। अच्छा विद्यार्थियों, संयुक्त प्रांत जो उस समय कहा जाता था, वर्तमान में कौन सा राज्य है वो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 1947 से पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो संयुक्त प्रांत से 7 सदस्य थे। बंगाल से 3 सदस्य, पंजाब से 3 सदस्य। बहुत गहरा क्वेश्चन पूछेगा तो अंदर की बात पूछ सकता है, किस प्रांत से कितने सदस्य थे। अपन बात कर रहे थे, देखो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत सारे नेता थे। कुछ गर्म दल के नेता थे, कुछ नरम दल के नेता थे। नरम दल मतलब उदारवादी नेता, गर्म दल अर्थात उग्रवादी नेता। जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे। दूसरी ओर उदारवादी नेता या नरम दल के नेता
नरम दल के नेताओं में जैसा कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब नरम दल के नेता थे। लेकिन इन दोनों दलों के नेताओं के विचारों में अंतर था। जो नरम दल के नेता थे, ब्रिटिश सरकार से अपनी कोई मांग पूरी करवाते थे तो उनका तरीका क्या था? अनुनय विनय पत्र, प्रलेख, इस तरह से ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाते थे। दूसरी ओर गरम दल के नेता थे, उग्र विचारों के थे, भीड़, भाषण, आंदोलन। अरे भाई, अंग्रेज तो विदेशी हैं, भारत तो हमारा है, हम इनसे भी क्यों मांगेंगे? गरम दल के नेताओं का विचार क्या था कि भाई नरम दल के नेता तो अंग्रेज़ों से भीख मांगते हैं, हमें अंग्रेज़ों से भीख मांगने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, अंग्रेज़ तो विदेशी हैं, भारत तो हमारा है, हम अंग्रेज़ों से भीख क्यों मांगेंगे? तो बिपिन चंद्र पाल जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने नरम दल के नेताओं की जो अनुनय विनय या विनती वाली जो नीति थी ब्रिटिश सरकार के प्रति, अनुनय विनय की नीति को बिपिन चंद्र पाल ने एक संज्ञा दी थी। कौन सी संज्ञा दी थी? राजनैतिक भिक्षावृत्ति। राजनैतिक भिक्षावृत्ति अर्थात भाई बिपिन चंद्र पाल का कहने का उद्देश्य ये था, भाई ये नरम दल वाले नेता तो अंग्रेज़ों से क्या भीख मांगते हैं। लेकिन कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना होने के बाद कांग्रेस के संदर्भ में अलग अलग नेताओं ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो कल मैंने जो पढ़ाया था अपन उससे आगे चलते हैं। कांग्रेस के संदर्भ में विभिन्न नेताओं के विचार। सबसे पहले अपन बात करें लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में क्या कहा था? कांग्रेस के अधिवेशन भारत में प्रतिवर्ष होता था। कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में कहा है, भाई ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है ना, ये तो एक वार्षिक राष्ट्रीय मेला। कांग्रेस के अधिवेशनों को लाला लाजपत राय ने क्या नाम दिया? वार्षिक राष्ट्रीय मेला। लाला लाजपत राय के अनुसार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अधिकतर RS-IS में गहरा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशनों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी। वार्षिक राष्ट्रीय मेला की संज्ञा दी थी। आगे वाले नेता थे बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। देखो, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में सबसे अधिक उग्र नेता थे। गरम दल के नेताओं में भी सबसे उग्र नेता थे बाल गंगाधर तिलक। कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में 1885 से लेकर कांग्रेस की स्थापना से 1947 तक कांग्रेस के लगातार अधिवेशन होते रहे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि ये इतने उग्र नेता थे। नरम दल के नेता नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है बेताज बादशाह। बेताज बादशाह क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को कहा जाता है बेताज बादशाह? देखो, तिलक को कहा जाता है क्योंकि तिलक एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, इसीलिए तिलक को कहा जाता है बेताज बादशाह। तो तिलक ने कांग्रेस के संदर्भ में क्या विचार दिया था? भाई, तिलक ने कहा था यदि हम एक वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तिलक का क्या विचार था? देखो, तिलक का स्टेटमेंट क्या है? यदि हम एक वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भाई, कांग्रेस का अधिवेशन एक वर्ष में एक बार होता है, सभी नेता एक बार मिलते हैं। हमें अगर बीच में आवश्यकता पड़ी कि भाई हमें कुछ मांगे ब्रिटिश सरकार तक पहुंचानी है, तो सब नेता तो मिल नहीं पाएंगे। तो तिलक का विचार ये है। आगे वाले नेता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, देखो, इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो चटर्जी का क्या कहना है? भाई, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग अर्थात कांग्रेस के नेता पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। भाई, कांग्रेस के जो नेता हैं ना, अपना अपना पद बनाना चाहते हैं। हमें अच्छा पद मिल जाए, हमारी बात अच्छी चलती रहे। आगे वाले नेता थे एक दो अंग्रेज, यहाँ पर दो अंग्रेजों का भी नाम आएगा, जैसे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये भारत का गवर्नर जनरल था। 1899 से 1905 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। बहुत प्रतिक्रियावादी था।
भारत का भला नहीं चाहता था, भारत के लोगों का हित नहीं चाहता था, ब्रिटिश सरकार का ही हित चाहता था। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपने सुना होगा, इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की इसने घोषणा करने के बाद 16 अक्टूबर 1905 को इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बहुत प्रतिक्रियावादी था लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस से बहुत चिढ़ता था। इसीलिए कांग्रेस से जलकर के लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस को देशद्रोही संस्था और गंदी चीज़ तक कह दिया था। देशद्रोही संस्था और गंदी चीज़ तक लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए कह दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या है, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को देशद्रोही संस्था और गंदी चीज, देशद्रोही संस्था और गंदी चीज तक कह दिया था। इतनी नफरत करता था ये कांग्रेस से, क्यों, भारत का विरोधी था। आगे वाला गवर्नर जनरल, इससे पहले गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। देखो लॉर्ड डफरिन, ये वही लॉर्ड डफरिन है जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। लेकिन डफरिन के भी विचार थे कांग्रेस के संदर्भ में। क्या विचार थे, डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। डफरिन ने देखो डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा है, सूक्ष्मदर्शी संस्था। डफरिन का कहने का उद्देश्य क्या है, अरे भाई इस कांग्रेस में तो कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े बहुत नेता हैं, ये थोड़े बहुत नेता अंग्रेज़ों का क्या बिगाड़ लेंगे। भाई ये कांग्रेस तो बहुत कुछ छोटे लोगों की संस्था है, बहुत कम संख्या में लोग हैं, ये अंग्रेज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कांग्रेस में थोड़े से लोग हैं, मामूली लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे, दूसरे अधिवेशन में 436 सदस्य थे, तीसरे अधिवेशन में 607 सदस्य थे, चौथे अधिवेशन में 1248 सदस्य थे। लेकिन इस अंग्रेज को ये नहीं मालूम था, अरे भाई कांग्रेस में तो सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसी कांग्रेस ने, जब इस कांग्रेस में गांधी जी शामिल हुए, गांधी जी ने धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत की जनता को अपने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल कर लिया था, और इसी कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत से भगा दिया था। लेकिन डफरिन को ये नहीं मालूम था ये कांग्रेस आगे चलकर कितनी बड़ी संस्था बन जाएगी। तो विद्यार्थियों, इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है।
प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिवर्ष होते थे। कांग्रेस के जो पहले 4 अधिवेशन हैं, कांग्रेस के जो पहले 4 अधिवेशन हैं, उनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कांग्रेस के प्रथम 4 अधिवेशन, अपन कांग्रेस के पहले 4 अधिवेशन पढ़ेंगे। देखो, वर्ष प्रथम अधिवेशन जो था कांग्रेस का, प्रथम अधिवेशन अपन बात करेंगे। फिर ये वर्ष 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इसमें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। देखो, WC बनर्जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, वैसे ये मूलतः बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन आता है भाई कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गहरा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो भाई WC बनर्जी हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना WC बनर्जी हिंदू थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, तो ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष नहीं थे। ध्यान रखना, ये प्रथम हिंदू अध्यक्ष नहीं थे। मैं आगे बताऊंगा प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे। इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, तो हिंदू नहीं रहे। अच्छा, इनके बारे में एक और क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय कांग्रेस के ऐसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़े थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। देखो, व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़े थे, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे, हार गए थे, इसलिए ब्रिटिश संसद में नहीं पहुंच पाए थे। अच्छा, ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, अभी आगे आ जाएगा। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन प्रथम हिंदू अध्यक्ष नहीं थे, ध्यान रखना। और ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ने वाले पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन अपन बात करते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में
कितने सदस्य थे, थोड़ा इससे बात कर लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें सदस्य संख्या 72 थी। प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? 72। अब द्वितीय अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष ध्यान रखना, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, DBN, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी हिंदू नहीं थे भाई, दादा भाई नौरोजी हिंदू नहीं थे। ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये पारसी धर्म के अनुयायी थे। ये पारसी धर्म के अनुयायी थे। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लेकिन हिंदू नहीं थे, ये पारसी धर्म के थे। तो ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अच्छा देखो, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता थे, सबसे वरिष्ठतम नेता थे। इसीलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पितामह, भारत का वयोवृद्ध पितामह दादा भाई नौरोजी। हाँ, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ग्रांड ओल्ड मैन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत का वयोवृद्ध पितामह, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा देखो, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़े और ब्रिटिश संसद के चुनाव को जीतकर भाई ये ब्रिटिश संसद में पहुंचे। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़कर ब्रिटिश संसद में पहुंचे थे। ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद
के सदस्य बने थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी पर यहाँ एक और क्वेश्चन है। देखो, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो चलो मैं स्वराज पर अलग से क्वेश्चन बताऊंगा, अभी इतना यहाँ तक रह। प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। तो कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन, हाँ, इसमें सदस्य संख्या कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सदस्य संख्या कितनी थी? ध्यान रखना, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे, 72 सदस्य थे, और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436 सदस्य शामिल थे। अब कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 1887 में कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष तो कांग्रेस के तृतीय अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तृतीय अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्यारे विद्यार्थियों, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तृतीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? मद्रास में हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में सदस्य संख्या, इस अधिवेशन में तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में सदस्य संख्या बढ़ी भाई, 607 हो गए। पहले में 72, दूसरे में 436 और तीसरे अधिवेशन में सदस्य संख्या 607 थी। देखो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चतुर्थ अधिवेशन, कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हुआ था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष
इसमें जॉर्ज यूल। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। देखो आपको नाम से मालूम हो रहा है भाई, जॉर्ज यूल अंग्रेज था। क्वेश्चन आता है कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। ये कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूल। अच्छा, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्य संख्या, देखो विद्यार्थियों, चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 1248। पहले में 72, दूसरे में 436, तीसरे में 607, चौथे में 1248। कांग्रेस में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छा देखो, अब मैं बात कर रहा था कि अभी इसमें ये जो चारों अध्यक्ष मैंने आपको बताए हैं, चारों अध्यक्षों में कोई भी हिंदू अध्यक्ष नहीं आया है, कोई भी हिंदू अध्यक्ष नहीं आया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करेंगे कि भाई कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था? आपने नाम पढ़ा हो, पंडित आनंद चारनू। पंडित आनंद चारनू। तो कांग्रेस का 1991 में कांग्रेस का अधिवेशन, अपन सीधे सीधे बात करें, नाइनटीन 1991 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित आनंद चारनू थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडित आनंद चारनू थे, ये कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का ये 1991 वाला जो अधिवेशन है कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ है। इसमें
अध्यक्ष कौन है? पंडित आनंद चार्लू। ये कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। तो विद्यार्थियों, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे और कांग्रेस के दूसरे भी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। 1888 में कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है जॉर्ज यूल। अब बात आती है हिंदू अध्यक्ष, पंडित आनंद चार्लू, कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष। तो अपन बात कर रहे थे स्वराज की। स्वराज पर कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, स्वराज पर कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात करें अपन, भाई प्रथम भारतीय कौन था जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज पर पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने स्वराज की मांग नहीं की है भाई, इन्होंने स्वराज की मांग नहीं की, इन्होंने स्वराज शब्द का केवल प्रयोग किया था। इनके दो स्टेटमेंट आपने पढ़े होंगे। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। एक दूसरा स्टेटमेंट और था स्वामी दयानंद सरस्वती का, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है। अपना शासन कितना भी खराब हो, विदेशी शासन से फिर भी अच्छा होगा। ये बात किसने कही है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही है। आगे ये पहला क्वेश्चन हुआ स्वराज पर, ये पहला क्वेश्चन हुआ स्वराज पर। अब बात करेंगे स्वराज पर दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? देखो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की थी, स्वराज की मांग की थी। 1906 में
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। DBN दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1906 में सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार से स्वराज इन्होंने ब्रिटिश सरकार से सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। तो स्वराज की मांग करने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की। अब तीसरा क्वेश्चन स्वराज पर बनता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन आ जाए भाई, एक नारे के रूप में स्वराज की मांग ब्रिटिश सरकार से किसने की थी? एक नारे के रूप में ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? बाल गंगाधर तिलक। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर के होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो स्वराज पर तीसरा क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक। बाल तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन के समय, होम रूल आंदोलन के समय कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। मैं इसे लेकर रहूँगा। ध्यान रखना, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर क्या चलाया था? होम रूल आंदोलन चलाया था। तिलक ने इसी आंदोलन के समय कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखो स्वराज पर तीसरा क्वेश्चन जैसे आता है भाई, स्वराज की मांग नारे के रूप में किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने की है। अब स्वराज पर ही तीसरा चौथा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं भाई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग। नाइनटीन 1929 में कांग्रेस 1929 में कांग्रेस
के लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू, देखो स्वराज पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। प्यारे विद्यार्थियों, स्वराज पर इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता रहता है और कैसे घुमा फिरा कर पूछेगा ये मैंने आपको सब बता दिया है, सब कुछ क्लियर है स्थिति। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने केवल स्वराज शब्द का भाई केवल प्रयोग किया है, केवल प्रयोग किया है। आगे दूसरा क्वेश्चन, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 में इन्होंने सर्वप्रथम क्या है, स्वराज की मांग की थी भाई। तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी, ब्रिटिश सरकार से स्वराज की मांग की, पूर्ण स्वराज नहीं, केवल स्वराज। भाई अंग्रेजों आप भारत में बने रहो, इस स्वराज का मतलब क्या है? दादा भाई नौरोजी का कहने का उद्देश्य क्या है? भाई अंग्रेजों आप भारत में बने रहो, लेकिन भारत की जनता का शोषण नहीं होना चाहिए, भारत की जनता के मूल अधिकार मिल जाएं, भारत की जनता के मूल अधिकार मिल जाएं, जनता का शोषण नहीं होना चाहिए, ये कहने का उद्देश्य है नौरोजी का। तो मांग 1906 भाई दादा भाई नौरोजी। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था तिलक। 1916 में तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन के समय तिलक ने क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये होम रूल आंदोलन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। और चौथा क्वेश्चन है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया था, कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया था। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने घोषणा की थी भाई कांग्रेस का लक्ष्य अब क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। अब कांग्रेस का लक्ष्य क्या होगा? पूर्ण स्वराज। और हमारी मांग क्या होगी? पूर्ण स्वराज। अंग्रेजों भारत को छोड़कर चले जाओ, अंग्रेजों भारत को छोड़कर चले जाओ। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? अंग्रेजों भारत को छोड़कर चले जाओ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो स्वराज पर 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और चारों के आंसर भाई अलग अलग हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।